आज हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI सेकेंड ईयर। अभी तक हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास देख रहे थे। आज से हमने सेकेंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर मत चलिए। आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI सेकेंड ईयर, उसकी पहली क्लास है। फर्स्ट ईयर की क्लास ऑलरेडी चल रही है। आज से हम लोग सेकेंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सौर ऊर्जा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे। किसके? सौर ऊर्जा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आज की क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि सौर ऊर्जा से संबंधित हमें थ्योरी क्लास की भी आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम आप लोग की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थ्योरी क्लास भी लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले हम आप लोग का फीडबैक देखेंगे। यदि पॉजिटिव में फीडबैक मिलता है कि हाँ सर हमें आवश्यकता है पढ़ने की, तो हम आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे। आज हम सौर ऊर्जा से संबंधित जितने MCQ हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है, विच टाइप ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द सर्किट। सर्किट के माध्यम से किस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया दिखाई गई है। आपको ये सर्किट दी गई है, एक सर्किट दी गई है, इसमें से पूछा गया है जो एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा परिवर्तन दिखाया गया है किस प्रकार का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, सन है। ये आपका सन है, ये आपकी सन रेस है, ये आपकी सन रेस है, ये आपकी सन रेज है। ठीक है, ये आपकी सन रेज है। ये आपके क्या है, पैनल है। इसमें छोटे छोटे दिखा रहे हैं, ये आपको सेल है। ये आपको सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं, जिसको हम सोलर सेल बोलते हैं। ये सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, अर्धचालक डिवाइस होते हैं। किसमें से बने होते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो हाँ, ये किससे बने होते हैं, ये सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं। सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए होते हैं, सिलिकॉन मटेरियल्स के बने होते हैं। उसके बाद ये आपका क्या दिखाया गया है, ये आपका लोड लगा हुआ है, आपका बल्ब है। तो एक प्रकार से ये देखिए कि यहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा है किस में परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। आपकी प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। प्रकाश ऊर्जा का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। किस प्रकार हो रहा, अब आप देखिए। इसके बाद बात की जाए, अब देखो यहाँ पे सनरेस आई है। सनरेस, ये सोलर सेल लगे हुए हैं, ये आपका लोड लगा होता है। इस प्रकार से आप ये जो आपका हमने बताया पूरा डिटेल, इससे एक चीज़ जो है बिल्कुल डिस्क्राइब हो गई कि ये किस प्रकार एनर्जी कन्वर्जन है। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। मतलब जो आपकी सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दें, जो हमारी सौर ऊर्जा है किस फॉर्म में होती है। आप कह दें सर सौर ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है, तो सौर ऊर्जा हमें दो फॉर्म में मिलती है। सोलर एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, दो फॉर्म में मिलती है। सोलर एनर्जी किस फॉर्म में पाते हैं हम, दो फॉर्म में पाते हैं, टू वे में पाते हैं। पहला एक हम जो है लाइट के फॉर्म में पाते हैं, दूसरा हीट के फॉर्म में पाते हैं। दूसरा हम किसके फॉर्म में पाते हैं, हीट के फॉर्म में। तो ये चीज़ इतना हमें बता दिया आपको। ये देखने के बाद आपको कंफर्म हो गया होगा कि कौन सी ऊर्जा का कन्वर्जन किस प्रकार की ऊर्जा में हो रहा है। तो हमारी जो क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, विच मटेरियल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो जिसकी हमने बात की है उसी से क्वेश्चन, हमारा पीछा क्वेश्चन देखोगे तो आगे क्वेश्चन आपको आसानी से इसके पीछे जैसे कोई क्लास बताई जाए आप लोग को, या कोई क्वेश्चन कराया जाए तो उसको गौर से देखिए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन या अगली क्लास होने वाली है वो उसी से संबंधित होती है, उसी से रिलेट करके हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए नहीं कि आपने जो है एक क्वेश्चन छोड़ दिया, भगा दिया वीडियो, तो उससे होगा कि आपको अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। हो सकता है आप जो है पीछे वाला वीडियो जल्दी तो खत्म कर लेंगे आप, लेकिन जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हम लोग जो क्वेश्चन सेटअप करते हैं, जो अगला कॉन्सेप्ट होता है उसके पहले उसके जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब बताते हुए चलते हैं। कौन सी सामग्री प्रकाश ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है, तो अभी हमने आपको बताया था ना क्या करते हैं, सोलर सेल हमने बताया था ना अभी आपको सोलर सेल बताए थे। यहाँ पे देखिए, देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सोलर सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। LED की बात की जाए, LED क्या होती है, एक प्रकार की लाइट इमिटिंग डायोड होती है। लाइट इमिटिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड।
डायोड, ये क्या होती है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ये भी क्या होती है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। लाइट का प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं, शायद इसका हिंदी देख लीजिएगा आप लोग। सोलर सेल बताए। उसके बाद क्या बच्चा? कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करता है? आपकी जो ऊर्जा परिवर्तन का काम करता है। कैसी ऊर्जा? एनर्जी परिवर्तन। कैसी? एसी को डीसी में करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है कन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ये सब आप जानते ही होंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोलर सेल। फोटो डायोड, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो वायु प्रदूषण जनरेट करती है? वायु प्रदूषण देखो, वायु प्रदूषण कौन सी ऊर्जा है? तो हम देखते हैं, जो आपकी वायु ऊर्जा होती है, वायु ऊर्जा से क्या पाते हैं आप? वायु ऊर्जा से भी वैद्युत ऊर्जा बनाते हैं। वायु ऊर्जा से भी वैद्युत ऊर्जा मिल सकती है, विंड एनर्जी बोलते हैं, टरबाइन वगैरह लगा करके। वायु ऊर्जा से भी हम विद्युत ऊर्जा पा सकते हैं। प्रदूषण नहीं होता इसमें, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आपने देखा होगा कहीं। हाइडल एनर्जी आपका क्या होता है? जो आपके जो बड़े बड़े डैम होते हैं वहाँ पे आपने पानी स्टोर कर लेते हैं, बड़े बड़े डैमों में पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर प्रेशर से पानी रिलीज किया जाता है। किसके? टरबाइन वगैरह पे। यहीं पे आप जनित्र जोड़ देते हैं और जनित्र क्या करता है? आपको वैद्युत ऊर्जा देता है। तो इसमें से भी वैद्युत ऊर्जा पा सकते हैं आप, लेकिन प्रदूषण नहीं होता, वायु प्रदूषण नहीं होता। उसके बाद बोला कन्वेंशनल एनर्जी से। कन्वेंशनल का मतलब हिंदी में होता है परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो सदियों से चले आ रहे हैं, आपके घरों में आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किस फॉर्म में हो सकते हैं? 3 फॉर्म में हो सकते हैं। 3 फॉर्म हमारे कौन से हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठोस में आपका लकड़ी कोयला आ जाएगा, लिक्विड में आपका जो ये आता है क्या बोलते हैं, डीजल या पेट्रोलियम जो भी है आपका, ये सब आ जाता है। लिक्विड में गैसियस फॉर्म में जो आपकी गैसें होती हैं, ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाले, जैसे आपके मान लीजिए ठोस में आपका क्या आता है? लकड़ी आ सकती है ठोस में। ठोस में आपका लकड़ी आएगा, कोयला आएगा। तो क्या होगा? लकड़ी और कोयला से जब लकड़ी और कोयला का कम्बस्टन करेंगे तो क्या होगा? आपका वायु प्रदूषित होगी ना, धुआं निकलेगा ना। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रदूषित होगी? वायु प्रदूषित होगी। इसका मतलब जो पूछा है किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन से वायु प्रदूषण पैदा होता है, तो कन्वेंशनल एनर्जी से, परंपरागत जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, इनसे आपका ऊर्जा प्रदूषित होती है, ऊर्जा का प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपके कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं आपके, जैसे आपके सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, आपके पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसी को विंड एनर्जी भी बोलते हैं इंग्लिश में। सौर ऊर्जा, विंड, पवन एनर्जी, ये सब आपके क्या है? ये आपके प्रदूषण नहीं करते, ये नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है, इसी को बोलते हैं गैर परंपरागत। ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल है, इससे किसी प्रकार का वातावरण प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन TFSC? क्या दिया है? फुल फॉर्म पूछा है TFSC। फुल फॉर्म देखो यहाँ बता दे, जो आपका TFSC, इसके पहले बता दे जो हमारा सोलर सेल होता है, जो हमारे सोलर सेल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार होता है मोनोक्रिस्टलाइन। पहला एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन। एक सेल होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल। एक होता है थिन या एमॉर्फस, थिन और एमॉर्फस सोलर सेल, अमॉर्फस, अमॉर्फस सोलर सेल। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो आपके सोलर सेल होते हैं जिससे ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, और एक होता है थिन फिल्म, जो हमने लिखा हुआ है थिन फिल्म, इसी को बोलते हैं थिन फिल्म सोलर सेल। थिन SC का मतलब होता है सोलर सेल और थिन फिल्म ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप देख रहे हैं थिन फिल्म सोलर सेल। सोलर सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कौन सा होता है अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा होता है आपका मोनोक्रिस्टलाइन, सबसे अच्छा, गुड इफिशियंसी, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। ये मध्यम साइज में आता है, कम अच्छा होता है, इससे कम अच्छा होता है। और सबसे खराब क्या होता है? बैड, सबसे खराब होता है आपका थिन, लीस्ट इफिशियंसी, लीस्ट इफिशियंसी, सबसे लोवेस्ट इफिशियंसी देने वाला है, लोवेस्ट इफिशियंसी, कम दक्षता वाला।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पीवी सेल आर द मोस्ट कॉमन इन यूज फॉर सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली के लिए कौन सी पीवी सेल, पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टाइक, सौर विद्युत प्रणाली के लिए कौन सी पीवी सेल सबसे आम है, मतलब जो नॉर्मली यूज करते हैं। हमने आपको बताया था कौन सा यूज करते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। जो हम सेल यूज करते हैं किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। यहीं से क्लियर हो गया, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी सेल, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स इन द ग्रिड टाइट सिस्टम। ग्रिड टाइट सिस्टम में जो एक्स के रूप में दिखाया गया ये क्या है, ये पूछा है। जो हमारे सिस्टम होते हैं, चलो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 से 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रिड टाइट सिस्टम एक्स के रूप में क्या दिखाएगा। हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जो हमारे सोलर सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, सोलर सिस्टम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है हाइब्रिड। 3 प्रकार के हमारे सोलर सिस्टम होते हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है, आप जितनी ऑन ग्रिड इसी को बोलते हैं, ऑफ ग्रिड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टैंड एलोन भी बोलते हैं, इसी को स्टैंड एलोन भी बोलते हैं, स्टैंड अलोन। ये हमारे 3 प्रकार के सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों अरेंजमेंट होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में ये दोनों अरेंजमेंट होते हैं, तो इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है, आप जनरेशन करिए, आप जो है सौर ऊर्जा से विद्युत का जनरेशन करिए और सीधे जो है ग्रिड को दे दीजिए, सीधे ग्रिड को दे दीजिए। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आप बैटरी में सौर ऊर्जा को स्टोर कर लीजिए। क्या कर लिए, जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, जो भी घर का आपका स्टोरेज डिवाइस है, उसमें आप ऊर्जा संग्रहित कर लेते हो। इसी को स्टैंड एलोन भी बोलते हैं, इसी को ऑफ ग्रिड भी बोलते हैं। स्टोरेज करते हो एनर्जी का। घरों में जब रात होती है तो आप जो है लैंप या आप CFL कुछ भी जला के इसका यूटिलाइजेशन या इसका उपयोग कर लेते हो। आप इसका क्या बोलते हैं, ऑन ग्रिड में आपने जनरेशन किया और बिजली बेच दी। मतलब सोलर जो आपका सौर ऊर्जा वाला सिस्टम है, इसको बिजनेस के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। बिजनेस भी लोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत बना करके जो है बेच रहे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्रिड टाइप सिस्टम के एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, ये क्या दिया गया है, ये आपका यूटिलिटी दिया हुआ है। यूटिलिटी, ये आपका यूटिलिटी सप्लाई दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि देखो यहाँ पे दिया हुआ इन्वर्टर, ट्रांसफर स्विच, AC लोड लगा हुआ है। ये आपका स्टोरेज यूनिट है, बैटरी स्टोरेज यूनिट है, बैटरी है। ये आपका चार्ज कंट्रोलर है। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आगे करेंगे। आपका ये डाउट जो है, अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो हम बताएं सोलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में बताया आपको जो है सीधे आप सब जनरेशन करिए और बेच दीजिए। ऑफ ग्रिड में क्या करिए, स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब बैटरी वगैरह में आप स्टोर कर सकते हैं। हाइब्रिड में ये दोनों अरेंजमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द SPV सिस्टम। जो दिखाया गया है सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो दिखाया गया है, SPV सिस्टम दिखाया गया है, कौन सा है ये जो दिखाया गया है। तो देखो इसमें क्या है, एरे लगी हुई है, ये आपका एरे है, एरे है ये। और ये आपको जो दिखाया गया है ये क्या है, MPPT। MPPT का फुल फॉर्म होता है, MPPT जो लिखा हुआ है, MPPT का फुल फॉर्म क्या होता है, MPPT का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, इसका फुल फॉर्म होता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या दिखा है, इन्वर्टर लगा है। इन्वर्टर क्या होता है, करता है, आपका जानते हो इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये दिया गया है आपको ग्रिड दिखाया गया है। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हुआ। कौन सा सिस्टम हुआ, ये आपका इंटरएक्टिव सिस्टम हुआ, स्टैंड अलोन सिस्टम हुआ, हाइब्रिड सिस्टम हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हुआ। किसी प्रकार का कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपने देखा होगा ना। तो जब सप्लाई जनरेशन हुआ, और जो MPPT का काम होता है, MPPT जब से MPPT का आविष्कार हुआ तब से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए आ गया कि जो हमारा MPPT होता है, MPPT क्या करता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, जिस मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम पावर मिलती है। जैसे मान लीजिए सन हमारा फिक्स होता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो और जो हमारा पैनल होता है फिक्स होता था पहले, तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए 12-1 बजे तक, 2 बजे तक दिन में अच्छा धूप मिलता था, जनरेशन अच्छा होता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2-3-4 बजता 5, तो फिर जो है सन की रेज जो है पश्चिम की ओर जाने लगती। तो क्या होता, पैनल में शैडो आने लगती, छाया आने लगती, जनरेशन जो हमें एनर्जी मिल रही, ऊर्जा का उत्पादन वो कम होने लगता, ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता। लेकिन जब से MPPT लग गया, ये भी उसी के साथ रोटेट करता है। जिस तरीके
हमारा सन रोटेट करता है जिस एंगल में, तो मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या करता है, पावर जो है मैक्सिमम पावर जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ट्रैक कर लेता है, तुरंत जो आपका जो सोलर पैनल है वो घूम जाता है, सन के एंगल के साथ ही घूमता रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे सूरजमुखी का फूल देखते नहीं है आप, कि सन के रेज के हिसाब से उसका जो है फेस होता है, तो उसी प्रकार जो एमपीपीटी होता है क्या करता है, जैसे जैसे सन हमारा चेंज होता है एंगल, उसी प्रकार ये भी अपना एंगल चेंज करता रहता है और मैक्सिमम पावर ट्रैक करता है। जिस पर्टिकुलर एरिया पे मैक्सिमम पावर मिलती है वहीं पे ट्रैक करके ये रुक जाता है। फिर जैसे जैसे सूर्य आगे पीछे होता है, सब सन रेडिएशन जैसे जैसे चेंज होता है, फिर अपने आप को ये चेंज कर लेता है। तो इसका राइट आंसर यह है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ पीवी मॉड्यूल इन वाट पीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला पूछा वाट पीक में पीवी मॉड्यूल के आकार खोजने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं, तो यूज करते हैं डेली एनर्जी कंजप्शन अपॉन इंसुलेशन इनटू एफिशिएंसी। और कभी कभी पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा, जैसे आपका 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए कितना एरिया चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एरिया 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। 1 किलोवाट पैनल लगाने के लिए कितना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो इस तरीके कैलकुलेशन में पूछ सकता है, इसको भी याद रखना। अभी हो सकता है कि आगे क्वेश्चन मिल भी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एक्स। जो आपका एक्स दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये चार्ज कंट्रोलर है, ये चार्ज कंट्रोलर है। ये क्या होता है, ये चार्ज कंट्रोलर होता है। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो सबसे पहले चार्ज कंट्रोलर में आती है। चार्ज कंट्रोलर में ऐसा अरेंजमेंट होता है, जो चार्ज कंट्रोलर है ये क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, बैटरी या कुछ भी हो सकती है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, बैटरी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है आपका, जैसे अभी इसी में से आप चाहो तो इन्वर्टर लगा दो, इसी में चाहो तो आप इन्वर्टर लगा के, इन्वर्टर पूरा हो सकता है, कभी किसी किसी चार्ज कंट्रोल में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि सब इसी में होता है। जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ से एसी सप्लाई ले सकता है, क्या करता है, आपकी डीसी सप्लाई है ना जो पैनल से आई है, यहाँ पे क्या है अभी डीसी सप्लाई होती है, अब ये एसी में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको आप यहाँ से ग्रिड में भी दे सकते हैं, किसमें, ग्रिड को दे सकते हैं। ये हुआ चार्ज कंट्रोलर। तो ये जो आपको दिखाया गया है एरिया, किसका है, चार्ज कंट्रोलर का है। ये आपकी बैटरी क्या होती है, बैटरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या, यहाँ पे डीसी सप्लाई है ना, डीसी टू एसी, डीसी में डीसी को कर दिया। उसके बाद बचा चार्ज कंट्रोलर। तो चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर से आप स्टोरेज डिवाइस को भी ले सकते हो, चार्ज कंट्रोलर से सीधे लोड भी ले सकते हो, डीसी लोड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डीसी लोड भी ले सकते हो चार्ज कंट्रोलर से। और चार्ज कंट्रोलर से सप्लाई को इन्वर्ट करके, सप्लाई इन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड को भी दे सकते हैं। सप्लाई इन्वर्ट करके आप ग्रिड को दे सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर का मतलब एक प्रकार से समझिए कि सोलर पैनल के सोलर सिस्टम की आत्मा है। क्या है ये, आत्मा है। बिना चार्ज कंट्रोलर के आप सोलर सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते हो। आप चलाने के लिए सीधे आप जो स्टोरेज, मतलब छोटी यूनिट में तो आप यूज कर सकते हो, सोलर पैनल लाओ सीधे बैटरी में आप स्टोरेज कर लो और यूटिलाइजेशन कर लो, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे आप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपको चार्ज कंट्रोलर लगवाना ही पड़ेगा, चार्ज कंट्रोलर लेना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चार्ज कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन एमपीपीटी। देखो हम बताए हैं हमेशा हमारे पिछले क्वेश्चन देखा करो, जब पिछले क्वेश्चन देख लोगे तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर पता चल जाए। अब देखो वही चीज़ पूछ लिया, एमपीपीटी। एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है। हमने बताया था आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रॉपर पोलरिटी ट्रैकिंग, मैक्सिमम पल्स पोटेंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है, जहां पे मैक्सिमम मिलता है, जहां पे मैक्सिमम पावर मिलती है वहीं पे ये ट्रैक कर लेता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलेगा वहीं पे ट्रैक कर लेगा। आपके पैनल का एंगल धीरे धीरे घूमता रहेगा। जिस प्रकार सन घूमता है पूर्व से पश्चिम, उसी प्रकार आपका पैनल का भी रोटेशन होता रहेगा। किसके द्वारा, एमपीपीटी की मदद से। एमपीपीटी क्या करता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करता है। जिस पर्टिकुलर एरिया पे सन रेडिएशन अधिक मिलेगा, जहाँ पे आपको जो ल्यूमेन पर वाट इसकी आप निकालते हैं, क्या बोलते हैं, जब आप भी निकालते हैं आपका जो इफिशियंसी निकालते हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दक्षता मिलेगी, वहीं पे क्या करेगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर जो होगा आपके जो पैनल होगा उसको जो है चेंज कर, रोटेट करता रहेगा, धीरे धीरे घुमाता रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने बताया था ना, सूरजमुखी का फूल देखे होंगे, वो भी जो है सन की तरफ जो है उसका फेस रहता हुआ है। और ये सबसे मतलब जब से एमपीपीटी आया तब से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार होने लगे। और मतलब कि सौर ऊर्जा की एक प्रकार से
जो नई जनरेशन है उसके लिए एमपीपीटी ने बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। तो एमपीपीटी के बिना भी हम सौर ऊर्जा सिस्टम की जो बड़े सिस्टम है उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कारण है कि जो हमारी सूर्य है, सन 24 घंटे एक ही एंगल में नहीं रहता। सन जो है रोटेट करता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है, पूर्व से पश्चिम जाता है ना। और हमारा जो पैनल होगा तो पर्टिकुलर उस समय अच्छी जनरेशन देगा जिस समय सन की रोशनी पड़ेगी। लेकिन एमपीपीटी क्या है, वो भी रोटेट करता रहेगा पैनल को आपके, तो जिससे जब तक सूर्य रहेगा तब तक आपको इफिशियंसी मिलती रहेगी, आपकी ऊर्जा जनरेशन होता रहेगा। ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार क्वेश्चन सीरीज। यदि आप लोग को लगता है कि सौर ऊर्जा के बारे में जितना सर बताए हैं इससे ज़्यादा भी हमें जानकारी चाहिए, हम अगर जो है डिटेल में थ्योरी क्लास लेके आए तो वहाँ पे बताएंगे कि सोलर सिस्टम कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कौन कौन से होते हैं, क्यों सिलिकॉन का ही यूज करते हैं, बैटरी कौन सी लगाते हैं, इनकी सुरक्षा कैसे करते हैं, पैसा कितना खर्च आता है, छाया पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए, मतलब पूरा डिटेल लेके आएंगे अगर थ्योरी में। लेकिन उसके पहले आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। यदि इस क्लास से जानकारी मिल रही है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता है, हम जो है तुरंत क्लास लेके आएंगे। यदि आप लोग को इंटरेस्टेड होंगे, देखेंगे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हम तुरंत क्लास लेके आएंगे आप लोग के लिए। बिल्कुल आप पढ़िए और हो सके तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। उन सब बच्चों को भी बताओ कि जो इस सुविधा से, जो इस जानकारी से वंचित हैं, ताकि उन सबका भी भला हो सके। आएंगे हम फिर से क्लास लेकर, लेकिन उसके पहले आप लोग के हम कमेंट देखने के बाद, यदि देखेंगे आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर क्लास लेके आएंगे और सौर ऊर्जा की ऐसी धुआंधार क्लास लेके आएंगे कि आपने कभी न देखी होगी, न सुनी होगी, न पढ़ी होगी।